नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बहुत पुरानी बात नहीं है, मार्च की बात है, मार्च 2025 की बात है, जब मेरठ में बाकायदा डीआईजी पुलिस ने यह आदेश जारी किया था कि कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा। और केवल मेरठ का मामला नहीं था, आप संभल में ले लीजिए और भी बहुत सारी जगहों पर, बल्कि आप कह सकते हैं कि लगभग हर जगह पर यह आदेश आया था कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कहा यह गया था कि सड़क पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उससे रास्ता बाधित होता है, यातायात बाधित होता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, उसी आधे घंटे में जाम लग जाते हैं। दुनिया की सारी दिक्कतें या तो अजान की आवाज से हो जाती हैं या फिर सड़क पर नमाज पढ़ लेने से हो जाती हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश सरकार, उसी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब यह आदेश दिया है कि दिल्ली, नोएडा और मेरठ को जोड़ने वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नॉर्मल सड़क की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल्ली मेरठ का जो एक्सप्रेसवे है वो कांवड़ की सुविधा के लिए 19 जुलाई से 5 दिन तक बंद रहेगा। जी, इतनी इंपॉर्टेंट सड़क है, आप किसी भी समय वहां पर जाएं तो सैकड़ों गाड़ियां आती हैं जाती हैं। एक्सप्रेसवे बनवाया गया यातायात के लिए, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए पूरा एक्सप्रेसवे बंद हो जाएगा। और यह तो घोषणा है, एक्सप्रेसवे आसमान में से तो आएंगे नहीं, सड़क पर चलते हुए आएंगे। तो एक्सप्रेसवे के कई किलोमीटर पहले और एक्सप्रेसवे के कई किलोमीटर बाद जो यातायात है वो पूरी तरह से परेशान रहेगा, जाम चारों तरफ लगा रहेगा। लेकिन नमाज जो आधे घंटे की, 15 मिनट की, 10 मिनट की होती है, उससे तो सड़क डिस्टर्ब हो रही थी, उससे तो यातायात डिस्टर्ब हो रहा था। कहा जा रहा था कि यातायात डिस्टर्ब हो जाएगा, जाम लग जाएगा। अब जब कांवड़िया यात्रा लेकर निकलेंगे और उनके ऊपर पहले भी फूल बरसाया गया था, हो सकता है इस बार फिर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाए और पूरा एक्सप्रेसवे बंद कर दिया जाएगा, तब यह तर्क योगी सरकार के सामने नहीं आ रहा है कि यातायात को परेशानी हो रही है, जाम लगेगा, लोग कैसे जाएंगे। जिनको दिल्ली से मेरठ जाना होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते मेरठ में हैं, बिजनेस उनका दिल्ली में है और हफ्ते में कई बार मेरठ से दिल्ली गाड़ी से आते जाते हैं। एक्सप्रेसवे बनने से उनके लिए बहुत सुविधा हो गई है। अब कोई हापुड़ के रास्ते से जाएगा, कोई NH9 से पहुंचेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि कांवड़ियों को अलग से क्यों नहीं चलवाया जा सकता है, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे पर क्यों चलना है, या कम से कम इतना कर दीजिए कि आधा रास्ता उनको दे दीजिए और आधे रास्ते में लोगों को जाने दीजिए। ये सवाल भी नहीं उठाया जाएगा। और ऐसे में जब हम सवाल उठाते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं कि आप एक धर्म का पक्ष ले रहे हैं, आप मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। मामला मुसलमान और हिंदू का है ही नहीं, मामला हमारे संविधान, हमारे न्याय, हमारे लोकतंत्र, हमारे देश का है। अगर एक त्योहार में थोड़ी देर के लिए नमाज पढ़ लेना रास्ते को जाम करता है, मैं मानता हूं, चलिए मान लिया कि रास्ते को जाम करता है और इसलिए आपने कहा कि नहीं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा। यहां तक हुआ कि किसी के छत पर, किसी की निजी छत पर नमाज पढ़ी जा रही थी और उससे भी दिक्कत हो गई। कोई अगर रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ ले, कोई अगर एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ ले, कोई किसी होटल में नमाज पढ़ ले, कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर अकेले नमाज पढ़ ले, तो भी दिक्कत हो जाती है। तमाम सारे तमाशे शुरू हो जाते हैं, कभी कोई केस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और दूसरी तरफ एक धार्मिक यात्रा के लिए आप पूरा का पूरा हाईवे बंद कर देते हैं। अगर यह सवाल उठाना मुसलमानों का पक्षधर होना है तो फिर मैं हर उस आदमी के साथ हूं जिसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। अभी हाल में मुहर्रम के दौरान एक जुलूस निकला था जिसमें किसी के हाथ में फलस्तीन का झंडा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश की घटना है और इसके लिए उसके ऊपर केस दर्ज कर लिए गए। सैकड़ों जुलूस इस देश में निकले जिसमें लोगों के हाथ में इजराइल का झंडा था, स्टैंड विद इजराइल कर रहे थे, इजराइल की सेना में भर्ती होने की बात कर रहे थे। उनमें से किसी के खिलाफ कोई केस नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि अगर फलस्तीन का झंडा उठाना जुर्म है तो इजराइल का झंडा उठाना जो है क्या सवाब है? क्या भारतीय संविधान के हिसाब से है इजराइल का झंडा उठाकर चलना? आप दीजिए इस सवाल का जवाब। आप चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी मजहब के हों, कैसे भी व्यक्ति हों, किसी भी जगह रहते हों, आप इस बात का जवाब दीजिए कि अगर सड़क पर नमाज करना गलत है
तो सड़क पर इस तरह से कांवड़िया यात्रा निकालना कैसे सही है? सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं और सबको अपनी अपनी आस्थाओं के पालन करने का छूट देता है हमारा संविधान। लेकिन यह किस तरह से संविधान लागू किया जा रहा है कि वही पुलिस ऑफिसर फूल बरसाते हैं आसमान से जब कांवड़िया यात्रा निकलती है, उनके लिए 5 दिन एक एक्सप्रेस वे बंद कर दिया जाता है जिस पर हजारों गाड़ियां रोज गुजरती हैं, और वही पुलिस वाले सड़क पर नमाज करने को यातायात में बाधा बताकर रोकते हैं, बाकायदा आदेश जारी करते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और इस पर सवाल उठाओ तो कहा जाएगा कि मुसलमानों के पक्ष में क्यों बोल रहे हो? क्यों भाई, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या, या इंसान नहीं है? हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर उसके साथ इस तरह का भेदभाव होता है तो उस पर सवाल तो उठाना पड़ेगा। और कांवड़िया यात्रा आप देखिए, कंडीशन यह है कि कांवड़ यात्रा चल रही है और उसके पहले एक अभियान शुरू होता है, होटल होटल जाकर जो होटल के मालिक है उनका नाम चेक करने का। यह आदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया था, नेम प्लेट वगैरह लगाने का, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। उस सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद लोगों के पजामे उतरवा के, नाड़े खुलवा के चेक किया गया कि होटल का मालिक हिंदू है कि मुसलमान है। अब एक नया तमाशा शुरू हुआ है। मांग ये की जा रही है, बीजेपी के विधायक हैं तरविंदर सिंह मारवा और भी कई लोगों ने लिखा है कि कांवड़ वाले रास्ते पर मीट की दुकानें बंद कर दी जाए। क्या तमाशा है भाई? कभी भी आप मीट की दुकान बंद कर दीजिए, कभी कहिए नवरात्र में बंद कर दिया जाए, फिर आप कहें मंगलवार को बंद कर दिया जाए, फिर आप कह रहे हैं कांवड़ यात्रा के टाइम बंद कर दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं जो कांवड़ यात्री है ना, कहीं से भी 100 को उठा लीजिए, 100 लोगों को आप ले लीजिए और उनका सर्वे करके देख लीजिए। आधे से ज्यादा आपको मांसाहारी मिलेंगे और बहुत सारे आपको नशा करते हुए मिलेंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास आपको ऐसे नशीले पदार्थ भी मिले जो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से गलत है। उनकी यात्रा के लिए आप मांस की दुकानें बंद करा देंगे, फिर आप कहेंगे पूरे सावन के महीने मांस की दुकान बंद रहनी चाहिए, फिर आप कहेंगे कि क्या क्या कह सकते हैं आप सब कुछ कह सकते हैं। मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी ताकि गरीब जो आदमी मीट बेच रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका धंधा बर्बाद हो जाए। लेकिन जोमैटो और स्विगी पे मटन आना बंद नहीं होगा। 5 स्टार होटलों में और 3 स्टार होटलों में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मीट मिलना बंद नहीं होगा। वहां मंगलवार को जाएंगे तो भी मीट मिल जाएगा, नवरात्र में भी आपको मीट मिल जाएगा। आप नवरात्र आएगी, खोलिएगा स्विगी और जोमैटो, देखिएगा वहां पर मीट आता है कि नहीं आता है। वहां से मीट मंगाना सही है, लेकिन रास्ते पे जो छोटी दुकान वाला है, जो अपनी दुकान से अपना परिवार चला रहा है, उसके रोजगार पर आपको जरूर दिक्कत होनी है। ये क्या तमाशा है? और इस पर सवाल उठाओ तो हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है। और आप देखिए, ये कांवड़ यात्रा चलती है, अभी हाल की घटना है, और यह घटना हरिद्वार की है। एक परिवार अपने कार से जा रहा था और वो कार जो है कांवड़ यात्रियों को छू गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी का हाथ पांव नहीं टूटा, जरा सा छू गई होगी, भीड़ भाड़ होगी, कार संभालते संभालते जरा सा छू गई होगी। उसके बाद क्या हुआ? परिवार में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सबको बाहर निकाला गया, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर मारपीट की गई। मुस्लिम परिवार था वो, कोई हिंदू परिवार हो सकता है, कोई सिख परिवार हो सकता है। लोग अपने काम से घर से निकलते हैं, गाड़ियों से चलते हैं। इस तरह की भीड़, इस तरह की यात्रा सड़क पर जब आती है, थोड़ी असुविधा सबको होती है। उसमें किसी की भी कार, किसी की भी मोटरसाइकिल टच कर सकती है। वो टच करना इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको मारा गया, पीटा गया, औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। कानून क्या कर रहा था? पुलिस कहां थी उस समय? क्या इतने दिनों के लिए सारी कानून व्यवस्था, सारा पुलिस का काम, सारा कानून का काम कांवड़ यात्रियों को सौंप दिया जाएगा? क्या वही जो चाहेंगे वही सड़क पर होगा? और अगर होगा तो मुझे आप बताइए कि जो चीज उनके लिए सही है वो बाकी धर्मों के लिए क्यों नहीं सही है? और ये कोई अकेली घटना थोड़े है, 27 मार्च 2025 की घटना है। आपको मैं बताता हूं, रुद्रपुर के भूत बंगला इलाके की घटना है। मस्जिद में एक इमाम थे और वहां पर जो है रोजा इफ्तार का कार्यक्रम चल रहा था। वहां एक आदमी घुस गया और इमाम के साथ उसने बदतमीजी की और मारपीट, गाली गलौज करने की कोशिश की। आप बताइए, मंदिर के अंदर इतना कुछ होता है, इतना भंडारा चलता है, कभी आपने सुना है कि उसके अंदर किसी मुसलमान ने घुस के मारपीट की? कोई अपनी मस्जिद के अंदर अगर रोजा इफ्तार का प्रोग्राम कर रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? अगर दिन भर लोगों ने रोजा रखा है और शाम को इफ्तारी हो रही है तो आपको क्या दिक्कत हो गई? आप मस्जिद के बाहर चलिए, मस्जिद के अंदर भी कोई नहीं कर सकता।
क्या कोई देखने जाता है कि मंदिर के अंदर कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं? क्या कहीं कोई दिक्कत होती है? इतने जागरण होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या कभी कोई डिस्टर्ब करता है? लेकिन नहीं साहब, यह धर्म के चलते नहीं है, कोई धर्म नहीं सिखाता ये सब। देखेंगे आपको तो मुहर्रम के टाइम में आपको ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें हिंदू बाकायदा पूजा कर रहे हैं ताजिए की। हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी मैंने सुनाई ही थी। तो समाज के अंदर इतना भेदभाव नहीं है, समाज मिलजुल के त्योहार मनाता है। जब ईद और होली एक साथ पड़े थे वो दिन आपको याद होगा कि कितनी जगहों पर जब लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे तो कहीं उनके ऊपर रंग ना पड़ जाए, इसके लिए लोगों ने रंग खेलना रोक दिया और उनको रास्ता बना दिया कि जाइए आप नमाज पढ़ के आइए। समाज के अंदर प्रेम है, समाज के अंदर इतना बंटवारा नहीं है। अभी कल की खबर आई थी कि इलाहाबाद में मुहर्रम का जुलूस निकला था, भयानक गर्मी थी, लोगों ने पानी बरसाए, मंदिरों से पानी बरसाया गया ताकि जो मुहर्रम में लोग जा रहे हैं जुलूस में वो गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। आपस में हमारे समाज में इतना प्यार है। हमारे देश का आम आदमी हर धर्म की इज्जत करता है। हमको भी बचपन में यही सिखाया गया था कि हर धर्म की इज्जत करो। गुरुद्वारा पढ़ता था, हम वहां सर झुका देते थे, मस्जिद पढ़ती थी, हम वहां सर झुका देते थे, और हमारे साथ के जो मुस्लिम बच्चे थे वो भी यही करते थे। एक दूसरे के त्योहारों में हम शामिल होते थे, तब भी कांवड़ यात्रा निकलती थी, लेकिन तब ये सारे नाटक नहीं होते थे। तब भी कांवड़ यात्रा निकलती थी, यातायात डिस्टर्ब होता था। कांवड़ यात्रियों को पानी पिलाने के लिए, शरबत पिलाने के लिए जो छबीलें लगती थी, मुसलमान भी छबील लगाते थे, लेकिन कोई ये चेक नहीं करता था कि होटल जो है उसका मालिक कौन है, होटल में जो नौकर है वो कौन है। कोई ये चेक नहीं करता था कहां मीट बिक रहा है, कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। यह सब सिर्फ और सिर्फ किया जाता है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए। आप सोचिए इन चीजों से क्या मिलना है। सबसे बड़ी बात तो यह हुई है कि ये चीजें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं और दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई। इंटरनेट आने से पहले भारत को जिस इज्जत के साथ देखा जाता था कि अरे यहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, इतने धर्म के लोग हैं, दुनिया के लगभग सारे धर्म हिंदुस्तान में हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, डेमोक्रेसी है। जहां बहुत सारी जगहों पर बंदूक और डंडे के जोर से लोग गद्दी पर बैठते थे, हमारे यहां चुनाव होता है, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक चुनाव होता है, सब लोग उसको स्वीकार करते हैं, आराम से बिना एक बूंद खून गिराए सत्ता बदल जाती है। इन सब चीजों की इज्जत थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं, सबसे पहले तो यह हुआ है कि दुनिया में हमारी इज्जत का सत्यानाश हो गया है। दूसरा, समाज के अंदर जो ये सब नहीं सोचते थे लोग और जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, आज भी मिलजुल कर रहना चाहते हैं, उनको लगातार अकेला और किनारे किया जा रहा है। अगर आप ईद की बधाई दे दीजिए अपने ट्विटर पर तो वहां भी लोग गालियां देने आ जाएंगे। अगर आप इमाम हुसैन की तारीफ में कुछ लिख दीजिए वहां भी गालियां मिल जाएंगी। अगर आप हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में बताइए वहां भी गालियां मिल जाएंगी। इन ट्रॉल्स को समझ में नहीं आता है कि ये गालियां दुनिया भर में देखी जाती हैं। इनको यह समझ में नहीं आता है कि अगर समाज का ताना बाना तोड़ देंगे तो समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और जब समाज टूटता बिखरता है तो देश भी टूट बिखर जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान में अटक के रह गई है। महाराष्ट्र के एक पुल का वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूं। ये 4 दिन पहले इसका इनाग्रेशन हुआ था, 4 दिन पहले। 4 दिन में इस पुल की क्या हालत हो गई है देख लीजिए। ग्वालियर की रोड आपको दिखाई थी, सिंधिया जी के महल के बगल की वो रोड है जिसमें बाकायदा सुरंग बन गई है। और केवल ग्वालियर नहीं, इंदौर और कई सारी जगहों पर ऐसी सड़कें बनी हैं जहां सुरंग बन गई है। किसी एक्सप्रेसवे पे निकल जाइए, किसी हाईवे पर निकल जाइए, टोल की लूट इतनी होगी कि जितना गाड़ी में पेट्रोल लगेगा उससे ज्यादा कई बार टोल लग जाता है। रोजगार कहीं नहीं है, कहीं रोजगार किसी को नहीं मिल रहा है। सेना में भर्तियां होती थी, वहां अग्निवीर हो गए। इन सब तमाशों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान की राजनीति 24 घंटे होती रही है और इसके चलते भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। बेरोजगारी अपने चरम पर है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। अरे भाई, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और रोजगार नहीं मिल रहा है तो सिर्फ अब्दुल को दिक्कत थोड़े हो रही है, दिक्कत तो अशोक को भी हो रही है। लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमान करके जनता के मुद्दों को लगातार दबाए रखना है। जो भक्त हैं, जो बड़ा कूदते हैं, कांवड़ यात्रा में भी जा रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, जरा इनसे पूछिए कि कांवड़ यात्रा के बाद क्या करेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, कोई ढंग का काम नहीं है,
धर्म का नाम मिला तो चलो एक झंडा उठाया, धर्म का नाम लिया, शोर मचाना शुरू किया और अपने आप को महत्वपूर्ण साबित करने लगे, अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगे। लेकिन एक बार जब ये नशा उतर जाता है, त्यौहार खत्म हो जाता है, घर लौट के जाते हैं, तो वही दाल रोटी का इंतजाम आपके सर पे आता है और आप कुछ नहीं समझ पाते हैं। फिर ट्विटर पर जाकर लोगों को गालियां देकर अपना गुस्सा निकालते हैं। असलियत ये है कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, तमाम समस्याएं आपको घेरे हुई हैं। लेकिन कहते हैं ना कि नशा जब होता है, आपको बहुत मार पड़ी हो, बहुत चोट हो, नशा करके सो जाइए, चोट नहीं खत्म होती है, चोट का एहसास खत्म हो जाता है, आपको उतनी देर तक दर्द नहीं होता है। बस धर्म का नशा करके वैसे ही पड़े हुए हैं और उनको भड़काने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ताकि धर्म का नशा इतना गहरा हो कि बाकी परेशानियां जो झेलनी पड़ रही हैं वो ना झेलनी पड़े। ये हालात हैं। खैर, पिछली बार भी जब कांवड़ पर मैंने वीडियो किया था तो आपको सलाह दी थी कि बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अपना ख्याल कीजिए। अगर आपका घर उस रूट पे है जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है तो कोशिश कीजिए कि उस समय बाहर ना निकलिए, कोशिश कीजिए कि गाड़ी लेकर उस समय सड़क पर ना जाइए, क्योंकि इस समय आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो घटना हुई है हरिद्वार में वो बताती है कि आप परिवार वाले हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं आपके साथ, फिर भी आपके साथ बुरा हो सकता है। जरा सी गलती या हो सकता है आपकी गलती ना भी हो तो भी संभालिए जब तक ये यात्रा चल रही है। अगर आप उस रास्ते पर हैं, खुद को संभालिए और सोचिए कि इस नशे के टूटने के बाद क्या हालत होगी जब ये समझ में आएगा कि अब कुछ नहीं बचा है जिंदगी में करने के लिए, तो क्या हालत होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।